जो ऋतिक रोशन का एक टाइम पे और आता ना कि हर चीज़ उनकी प्लस में चल रही है, उनके डांसिंग मूव्स की बात ले लो, उनकी मूवीज़ के बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन की बात ले लो, एंड उनके गुड लुक्स की बात ले लो, हर चीज़ के अंदर वो एकदम छाए रहते थे कि भाई ऋतिक रोशन की कोई मूवी आ रही, ऋतिक रोशन ने ये डांस स्टेप्स कर रहे हैं, भाई इसको कॉपी करना ही होगा, हर जगह पे वो छाए रहते थे। लेकिन बात लेकर चले अब उनकी जो भी मूवीज़ के कलेक्शंस की बात ले लो, उनकी एक्टिंग रेंज की बात ले लो, वो सब चीज़ें टाइम टू टाइम एकदम लग रहा है घटते चली गई हैं। एंड वो इस तरीके से घटती हुई जा रही है ना कि भाई नए एक्टर्स उनको रिप्लेस कर देंगे ऐसा लग रहा है। जो भी रणबीर कपूर की बात ले लो, विक्की कौशल की बात ले लो, ये आने वाले अपकमिंग सुपरस्टार लग रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है कि भाई ऋतिक रोशन उस हिसाब से कमबैक कर ही नहीं पा रहे, एंड करना चाहता है बंदा, ऐसी बात नहीं है कि उसने मेहनत नहीं करी, कैटेगरी वाइज नहीं करी, सब चीज़ें करी, लेकिन जो उसकी मूवीज़ की चॉइसेस हैं, जो उसकी एक्टिंग रेंज है, एंड जो डायरेक्टर्स के साथ वो काम कर रहे हैं, उस लेवल का वो डिलीवर नहीं कर पा रहे जिस लेवल का उनके अंदर क्रेज़ है। सो ऐसी क्या क्या गड़बड़े उन पे धीरे धीरे करके बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तुम लोगों को पता है ऋतिक रोशन की शुरुआत हुई थी कहो ना प्यार है मूवी से, जो 2000 में आई थी, एंड वो बहुत ज़्यादा ब्लॉकबस्टर हुई थी। एंड तुम लोगों को पता है भाई उस लेवल पे उनका क्रेज़ बहुत ज़्यादा था, नए नए एक्टर्स आ रहे थे मार्केट में। लेकिन जो ऋतिक रोशन का फेस था ना, मैं कहूँ उन्होंने उनको बहुत ज़्यादा वैल्यू दिलाई कि भाई ऋतिक रोशन एक ऐसा बंदा है जो तुम लोग पता है कि भाई टॉप 10 फेमस एक्टर्स के अंदर था, टॉप 10 गुड लुकिंग फेमस एक्टर्स के अंदर उनका चेहरा आता है। सो इस वजह से हर बंदा उनको जानने लगा था, हर बंदा जानना चाहता था कि भाई इसकी एक्टिंग रेंज किस लेवल तक जा सकती है। एंड इस वजह से उन्हें बहुत सारी मूवीज उस टाइम पे रिकमेंड हुई, एंड उन्होंने करी, एंड वो ब्लॉकबस्टर साबित हुई उस टाइम पे। एंड इस वजह से ना उनको ओवरऑल ऑलराउंडर कहा जाने लगा। लाइक उनकी डांसिंग स्किल्स बढ़िया थी, उनकी एक्टिंग रेंज बढ़िया थी, हर डायरेक्टर उनके साथ काम करना चाहता था, उनके गुड लुक्स थे। तुम लोगों को पता है वो एक फेमस मूव जो मैं अभी तुम लोगों को करके दिखाने वाला हूँ, टीडिंग 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 टीडिंग, नहीं ऐसे था वो, रुको रुको रुको, थोड़ा सा वेट, टीडिंग 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 टीडिंग, दो पल का जीना वो एकदम अलग ही लेवल पर था। एंड तुम लोगों ने भी कभी ना कभी ये चीज़ें ट्राई करी होंगी अपने बचपन में कि भाई ऋतिक रोशन का ये मूव है, लेकिन आज का टाइम पे तुम लोग उनकी मूवीज़ देखना ही नहीं चाहते हो। लाइक वॉर 2 की बात ले लो, भाई कितने बंदे देखने गए थे, एंड कितने बंदों ने अप्रिशिएट करा उस मूवी को। लाइक मैंने करा थोड़ा बहुत एंड तुम लोगों में से थोड़े बहुत लोग होंगे जिसने अप्रिशिएट करा होगा। बट अपार्ट फ्रॉम इट उसमें जूनियर NTR के ऑरा का डाउन कर दिया भाई। ओवरऑल बॉलीवुड भाई ऐसा ही मूवीज़ बनाते जा रहा है, जिस वजह से लगता है कि भाई इसमें अच्छी मूवीज़ निकलेंगी ही नहीं, एंड जो बेटर मूवीज़ निकलती भी है जो कम बजट की होती है उन पर हम लोग ध्यान ही नहीं दे पाते। एंड ये बिकॉज ऑफ ऋतिक रोशन तो नहीं है, बिकॉज ऑफ ऑल ओवर द इंडस्ट्री जो इसके अंदर वर्क करती है। डायरेक्टर्स की बात ले लो, एंड उनके विजन की बात ले लो कि भाई वो किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि बेटर डायरेक्टर हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं बट उस हिसाब से वो काम करना नहीं चाहते। एंड जो बेटर डायरेक्टर एग्जिस्ट करते थे वो चल बसे, ये मेन दिक्कत। ऐसी बात नहीं कि उनको नहीं पता है सब चीज़, उनको सब चीज़ें पता है। ऋतिक रोशन को सब चीज़ें पता है, उनको किस डायरेक्टर के साथ काम करना है, कैसे काम करना है। लेकिन मैं बात करूँ, एक अंदर से बंदे के पास पैशन होता है कि भाई वो कैसी मूवीज़ को सेलेक्ट करे, कैसी मूवीज़ के अंदर जाए, कैसे मूवीज़ के अंदर एक्टिंग करे, क्योंकि उसके बस में होती है ना चीज़ें कि भाई वो इस टाइप ऑफ बेटर मूवीज़ को करना चाहता है, इस टाइप ऑफ बेटर मूवीज़ को नहीं करना चाहता। सो वही गड़बड़ है कि भाई वो खुद ही चूज़ नहीं करना चाहते। ऐसी बात नहीं है कि भाई वो खुद ही अंदर से डाउनफॉल चाहते हैं, ऐसी बात है कि वो ऑल ओवर जो भी इंडस्ट्री के अंदर चल रहा है कि सेलिब्रिटीज़ लोग उतना ज़्यादा वर्क नहीं करना चाहते अंदर से, कि उनके जेब में पैसा आ रहा है, वो ना भी काम कर रहे हैं, उनको एक मोटा अमाउंट मिल जा रहा है जैसे वो फिल्म को साइन कर रहे हैं। सो इस वजह से वो उतना एफर्ट नहीं दे पा रहे। मैं ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ कि भाई वो पैसों खाते हैं, ये सब चीज़ें करते हैं, मैं अंदर से इंडस्ट्री वाली बात बता रहा हूँ, एंड समझने वाले को इशारा ही काफ़ी है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और ऐसा भी नहीं है कि भाई इनका करियर ऐसा डगमगाया नहीं, बीच बीच में बहुत सारी मूवीज इनकी फ्लॉप भी गई हैं। लाइक यादें की बात ले लो, मैं प्रेम की दीवानी हूँ इनकी बात ले लो, भाई सक्सेस मिली है लेकिन डाउनफॉल भी हुई है। ऐसा तरीके से डाउनफॉल हुआ है कि मे बी उनको उठ के खड़े होने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई हैं, लेकिन तब भी उन्होंने कमबैक करा है। सुपर 30 की बात ले लो, अच्छी लगी थी ना तुम लोगों को वो मूवी। एंड ये सब चीज़ें होती रहती है इंडस्ट्री में कि भाई किसी बंदे का डाउनफॉल होगा, कोई बंदा तुम लोग को रिप्लेस कर देगा, एंड तुम लोग को बात पता है, तुम लोग को उस लेवल का ऑरा मे बी 10 साल तक काबिल रहे, उसके बाद वो एकदम डाउन चले जाए। एक टाइम लिमिट होती है, उस टाइम लिमिट को मे बी तुम लोग एक्सटेंड कर सकते हो और मे बी नहीं कर सकते हो, भाई तुम्हारे बस में चीज़ें नहीं है। मे बी लोगों को अलग चीज़ें पसंद आना लाजमी है, वो बदलेंगे ही। एंड हम लोग को पता है बैकएंड में कितने ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। कहो ना प्यार है कि तुम लोग को बात पता है कि भाई कितनी ज़्यादा सक्सेसफुल गई थी वो मूवी, किस लेवल की उनकी एक्टिंग रेंज थी, एंड उसी लेवल की एक्टिंग रेंज को वो वापस ला रहे हैं। लाइक क्रिश 4 की बात ले लो, भाई उसके अंदर मेहनत करे, उसके अंदर डायरेक्टर का रोल निभा रहे। सो हाँ भाई कुछ तगड़ा मेन मसाला निकलेगा। एंड अगर ये भी नहीं निकला तो हम लोग कह सकते हैं कि भाई हाँ इनका डाउनफॉल अब पूरी तरीके से आ चुका है, अगर क्रिश 4 नहीं चली, क्योंकि ये क्रिश 4 इनकी बहुत ज़्यादा हाई बजट मूवी होने वाली है। एंड लोगों को इससे बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि भाई हाँ अगर कुछ % भी बेटर कर दिया गया कि भाई जो भी फ्यूचर का कॉन्सेप्ट है, जो भी टाइम ट्रैवल है वो ढंग से दिखा दिया गया, गुड इनफ चीज़ है इस मूवी को सक्सेसफुल ले जाने के लिए। क्योंकि क्रिश हमारे दिल में बचपन से बसा हुआ भाई। और अल्लाह एक भगवान ने बनाया एक इंसान
और सिर्फ एक्टिंग रेंज की बात ना लो, इनके जो पर्सनल चीज़ें उसमें भी बहुत ज़्यादा चीज़ें हुई हैं। लाइक डिवोर्स की बात ले लो जो सुसानी खान के साथ हुए थे, मैं थोड़ा ढंग से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ। कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ें हुई थी, कंगना रनावत के साथ फाइट हुई थी, बहुत सारी चीज़ें बैकएंड में चलती रहती है एक्टर्स वगैरह के। और मे भी कुछ चीज़ें फेक बनाई जाती है ताकि इन लोगों को लॉन्ग टर्म में हाइप मिल सके, एंड कुछ चीज़ें जानबूझ के नहीं करी जाती हो जाती हैं। प्यार में धोखे मिलते हैं भाई, नॉर्मल हो चुका है आजकल तो। और ये भी दिक्कत है ना, तुम लोग को लगता है कि भाई वो एज नहीं हो रहे हैं, उनको शारीरिक प्रॉब्लम भी बहुत सारी है। तुम लोगों ने सुना होगा कि भाई जो उनकी बैक की प्रॉब्लम्स थी उस वजह से उन्होंने बहुत सारी मूवीज़ को भी छोड़ा जो उनके पास बेटर हो रही थी। लाइक बात लेकर चले जो उनको मल्टीपल सर्जरीज हुई हैं, बैक प्रॉब्लम्स हुए हैं, हेल्थ केयर्स हुए हैं, जो उनको अपनी लिमिटेशन से पुश करने में मदद नहीं कर पा रहे हैं। लाइक क्रिश 4 बहुत पहले ही आ जाती है अगर उन्हें वो बैक प्रॉब्लम नहीं होती तो, क्योंकि वो एज अ डायरेक्टर एज अ हीरो दोनों रोल निभा रहे हैं उसके अंदर, तो चीज़ों में टाइम लगेगा। एंड बेटर चीज़ों को बनाने के लिए टाइम लगा रहे हैं, अपना एफर्ट डाल रहे हैं। अगर बनानी होती तो भाई उस टाइम पे भी बना लेते, वो एफर्ट नहीं डालते, लेकिन वो एफर्ट डालने के लिए तैयार हैं। तो थोड़ा बहुत हम लोगों को लग रहा है कि हाँ भाई कुछ चीज़ें हो सकती हैं, बट हालांकि उम्मीदें बहुत लोगों की बॉलीवुड से हो चुकी है कि भाई बेटर मूवीज़ मे भी ना बने। कुछ लोग सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं कि भाई ये सीरियस मूवी है एंड इसको कॉमेडी बना दिया गया। सो ये चीज़ें होती रहेंगी टाइम के साथ कि भाई कोई एक्टर नया आएगा, कोई अपना पुराना एक्टर जाएगा। सो ये चलता रहता है, दैट वॉज की सही सिस्टम है। ये मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, मे बी मुझे कल को जाके कोई रिप्लेस कर दे बंदा। सो होती रहेंगी चीज़ें, इसको कोई बदल नहीं सकता, क्योंकि आज मे बी तुम लोग मेरी वीडियोज़ को देख रहे हो, कल को किसी और को देखोगे। मे बी आजकल तुम लोग ऋतिक रोशन की वीडियोज़ को ज़्यादा देखना पसंद करते हो, कल को जाके किसी और की फिल्में ज़्यादा देखना पसंद करोगे, क्योंकि चीज़ें बदलती हैं, टाइम बदलता है, लोगों का टेस्ट बदलता है। एंड टाइम के साथ तुमने अगर नहीं बदला अपने आप को तो लॉन्ग टर्म में तुम लोग सस्टेन नहीं कर पाओगे। ये कुदरत का एक प्राकृतिक नियम है कि भाई ये होंगी ही चीज़ें एंड ये तुम्हारे हाथ में नहीं। और मे बी तुम लोग इसको कंट्रोल कर सकते हो कि भाई एज अ लॉन्ग टर्म में मुझे चलना है तो अपनी स्ट्रैटेजीज बनाकर चलना है, किस हिसाब से चलना है, किस हिसाब से नहीं चलना है। सो सब चीज़ें ऋतिक रोशन कर रहे हैं बैक एंड में, मेरे हिसाब से मुझे लगता है। बाकी अगर क्रिश 4 नहीं चली तो भाई कुछ नहीं कह सकते हैं, जादू दोबारा नहीं आया तो कुछ नहीं कह सकते। बहुत सारी लीक्स निकल के भी आई थी कि भाई उस तरीके की चीज़ें बनेंगी क्रिश 4 के अंदर, मे बी वो हो सकती है, मे बी नॉट हो सकती हैं। और जो उनकी बाकी सब चीज़ें थी भाई गुड इनफ थी कि भाई हाँ बंदा उस हिसाब से काम कर रहा है, लेकिन उस हिसाब से वो मूवीज़ को चूज़ नहीं कर पा रहा है। मेरे हिसाब से मुझे लगता है जो लेगेसी मेंटेन करनी थी वो लेगेसी मेंटेन नहीं हो पा रही है। और बहुत दिनों बाद कमबैक तो हुआ है, लेकिन उस हिसाब से नहीं हुआ जो वो मूवी वो डिज़र्व करते थे, जो वो चेहरा डिज़र्व करता था, ऐसा मुझे लगता है। बाकी तुम लोग अपनी राय नीचे कमेंट्स में छोड़ के जा सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।